प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज जो बात मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ और वो है प्रार्थना। आज प्रार्थना हर एक के जीवन में ज़रूरत है और आज हर कोई प्रार्थना करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग प्रार्थना क्या होता है वो समझते नहीं है। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि प्रार्थना करने का मतलब है कि परमेश्वर के नाम से अपने ज़रूरत पूरा करने के लिए बोलना। लेकिन प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप करना। कहने का मतलब है कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जिस माध्यम से एक दूसरे से बात करते हैं उसे प्रार्थना कहते हैं। हम परमेश्वर को कहें अपने दिल की बातें, ज़रूरत की बातें, योजना, और परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहते हैं वो सुनना। लेकिन ऐसा आज नहीं हो रहा है। आज की जो प्रार्थना है दिखावटी प्रार्थना है। कलीसिया के लोग रहने से प्रार्थना कुछ और हो जाता है, और जब कोई बाहर से मेहमान आए हुए होते हैं तो उस समय की प्रार्थना कुछ और होता है, शब्द कुछ और होता है और उनकी आवाज़ भी कुछ और होता है, और प्रार्थना करने का शैली जो तरीका है वो भी कुछ और हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक रिवाज के रूप में प्रार्थना करते हैं, एक रस्म के रूप में प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि बाइबल कहता है, हमारे पास्टर कहते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, क्योंकि ना कोई अर्थ उनके जीवन में होता है कि हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं, क्यों मांगते हैं। सिर्फ बोलना ही उनको आता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मुंह से तो उनका शब्द निकलते रहता है, लेकिन उनका मन इधर उधर घूमते रहता है। ये समस्या हम बहुत लोगों के जीवन में देखते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम प्रार्थना अच्छी रीति से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे परिवार के लिए हमारा सोच आ जाता है, हमारे रिश्तेदारी के लिए सोच आ जाता है, हमारे बहुत सारे काम है वो याद आ जाता है। ऐसी बहुत सारे बातें जो उनके जीवन से घटा है या कुछ घटने वाला है, वो सारे बातें उन्हें याद आ जाता है, जिससे वे संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाते। तो मेरे भाई और बहनों, कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं है? यदि ऐसा है, आज से सही रीति से प्रार्थना करने के लिए आप लोग को कोशिश करना है। तो आज मैं जो बात कहने वाला हूँ आपसे कि प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना विश्वास से करें। प्रार्थना करने से पहले हम लोग की मन स्थिर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इधर उधर के काम में फंसे रहते हैं और हम लोग इधर बैठे हैं। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रार्थना करते हैं, उधर टीवी चलते रहता है, रेडियो चलते रहता है, मोबाइल चलते रहता है, बच्चे खुटक मुटक होते रहते हैं, ध्यान तो उधर उनका रहता ही है, लेकिन इधर मुंह से प्रार्थना चालू रहता है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी प्रार्थना करते हो, आप शांत मन से परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए कोशिश करें। परमेश्वर की वचन कहता है, जो इब्रानी 11 अध्याय उसका 6 आयत पे, उसमें ये लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। मेरे भाई और बहनों, जब कभी आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो है, मतलब आपके सामने है, वो आपको देखते हैं। हम लोग तो मांगते हैं, हे पिता परमेश्वर, हम तो मांगते हैं, हे प्रभु, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता है कि वो हमारे सामने है।
क्योंकि जिस दिन एहसास होगा कि वो हमारे सामने है, उस समय हम लोग की रंग ढंग बिल्कुल बदल जाएगा। आप जो प्रार्थना करते करते नींद आ रहा है, आपका नींद छूट जाएगा। आप लोग जो प्रार्थना करते समय आँख को खोलते हो, इधर उधर देखते हो, उस दिन आपके पास हिम्मत नहीं होगा कि आपके आँख खोल के इधर उधर झांकने का, और आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं हटेगा। आपका ध्यान भी इधर उधर नहीं हटेगा, क्योंकि वो आपके सामने है। और क्या है कि वो प्रतिफल देने वाले हैं। हर एक के कार्य के अनुसार वो प्रतिफल देने वाले हैं। आप यदि मांग रहे हो और आपका ध्यान कहीं और है, और आप लेने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किए हो, तो आपको वो नहीं देंगे। मैं आज ये बात इसलिए आपको कह रहा हूँ कि हम तो परमेश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे सामने है, वो हमें देखते हैं, और हमारे कर्म के अनुसार वो प्रतिफल देने वाले हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना ऐसा वैसा मत करिए, एक रिवाज सोच के मत करिए, दूसरे को दिखाने के लिए मत करिए। प्रार्थना इसलिए करिए कि परमेश्वर आपके सामने है और आप बातचीत कर रहे हो। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, या वो कोई आपके नौकर नहीं है, वो आपके मालिक है। और मालिक को पसंद आने वाले काम आप करोगे, मालिक को पसंद आने वाले जीवन आप जियोगे, मालिक को पसंद आने वाले व्यवहार आप करोगे, तो मालिक आपका प्रार्थना सुनेगा, आपकी बात को सुनेगा और आपके जीवन में आशीष देगा, आपके प्रार्थना का वो उत्तर देगा। और दूसरा, उसके इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करना है। परमेश्वर की इच्छा, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 आयत में हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारे सुनता है। परमेश्वर हमारी तब सुनता है जब हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और दूसरा वचन हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 39 आयत, और इसमें ये लिखा है, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रार्थना। मेरे भाई और बहनों, आज हम लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने शारीरिक अभिलाषा की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे घर चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि पिता के इच्छा के अनुसार हमें क्यों प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए कि परमेश्वर की जिस उद्देश्य से हमें इस दुनिया में भेजा है, उसी उद्देश्य पूरा हो, परमेश्वर की बढ़ाई हो। सिर्फ मुंह से परमेश्वर की बढ़ाई करना, मुंह से परमेश्वर की महिमा करना काफ़ी नहीं है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब है हम परमेश्वर की महिमा की खोजी है, क्योंकि परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए बनाया है। और उसकी महिमा, जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं, वही काम करने से प्रभु की महिमा होता है। तो इसलिए जो काम हमें करना है, और वो कौन सा काम है, और इसी के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर, मैं तो चाहता हूँ कि ये काम मैं करूँ, लेकिन आप क्या चाहते हो। और यही बात हमको पूछना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति ये पूछता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में अपनी योजना को प्रकट करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आपके दुख हो, दर्द हो या आपकी ज़रूरत हो, बस इतना परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर, मैं तो चाहता हूँ ये मेरे साथ हो, लेकिन आपकी इच्छा पूरा हो। और यह है कि विश्वास से प्रार्थना करना है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा।
मेरे भाई और बहनों, हम इसीलिए मांगते हैं कि हमें कुछ मिले, लेकिन बहुत बार क्या है, हमारे विश्वास की कमी हमारे जीवन में देखने को मिलता है। हम परमेश्वर से तो मांगते हैं, लेकिन क्या है, हम संदेह करते हैं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम सिर्फ रिवाज के आधार पर हम प्रार्थना कर लेते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, आज दूसरे की तरह प्रार्थना मत करें। ऐसा प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर के सम्मुख में शांत रह के विश्वास करें कि वो आपके सामने है और वो आपके कार्य का प्रतिफल देने वाला है, और आपको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। और विश्वास रखो, संदेह ना करो, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है, और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए यदि आप प्रार्थना करते हो तो ऐसे प्रार्थना करो जिससे आपको प्रतिफल मिले। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।